गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज यूपी बोर्ड का ये हिंदी गद्य विकास पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, 84वें श्रवण की वार्ता के रचयिता तो कौन है? गोकुलनाथ। यानी 84वें श्रवण यानी विष्णु भगवान ने अपना खेला लीला कहाँ किया था? तो गोकुल में किया था। 84वें श्रवण की वार्ता गोकुलनाथ। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, जितनी बार इंसान असफल होता है उतनी बार वो गुलाब ही पाता है। असफलता सफलता कुंजी होती है। बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना। तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई की। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जटमल के द्वारा लिखी गई है। लेकिन आपके बुक के हिसाब से बच्चों आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ। सौवजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कब प्रकाशित हुई थी? तो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। कानपुर से प्रकाशित हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रकाशित किया था। अपनी खबर पुस्तक की विधा है तो आत्मकथा है। बेचन शर्मा पांडे ने लिखा है। मेरी हिंदी की प्रथम डायरी क्या है? तो मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा कृत छायावादी युग से शुरू हुई थी। फिर इसके बाद आपका प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। निसहाय हिंदू रचना है तो किसकी है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। फर्स्ट विकल्प सही है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा उत्तर। फिर इसके बाद साहित्य सहचर निबंध के लेखक, तो साहित्य सहचर निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसको। फिर इसके बाद है एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। फिर उसके बाद है आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है तो आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना जीवनी है ये। रानी केतकी की कहानी के लेखक तो इंशाअल्लाह हो गए। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ तो हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक तो श्याम सुंदर दास हो गए। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं तो कौन है? सरस्वती के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो श्याम सुंदर दास है। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए थे, ये संस्थापक भी थे। संपादक प्रथम वो थे 1903 में महावीर हुए थे। इसके पहले श्याम सुंदर दास थे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? तो पुरस्कार नामक रचना कहानी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। निम्नलिखित में कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है? तो सरदार पूर्ण सिंह है, द्विवेदी कालीन है ये। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हो गए। आचार्य महावीर द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो सरस्वती थी। संपादक और संस्थापक में अंतर होता है बच्चों। कोई भी पत्रिका हो, संस्थापक केवल एक और संपादक उसके कई हो सकते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है बाबू गुलाब राय का। अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। बौद्ध युग की पृष्ठभूमि पर आधारित है अम्बपाली नाटक। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नाटक है? तो राजमुकुट। 4 विकल्प है, नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राजमुकुट। ये राजमुकुट आपका नाटक होगा। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग गद्य लेखक है? तो विकल्प है प्रताप नारायण, हजारी प्रसाद, भारतेंदु, नंदुलारे वाजपेयी। तो उत्तर नंदुलारे वाजपेयी हो जाएगा। ये छायावादी युग के लेखक है नंदुलारे। और ये प्रताप नारायण किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के थे? तो शुक्ल
उत्तरोत्तर और महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं शुक्लोत्तर युग के थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद भारतेंदु युग के थे। बहु की विदा के रचनाकार हैं तो बहु की विदा विनोद रस्तोगी ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है तो हिंदी प्रदीप हो गया। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है तो नाटक है। निम्नलिखित में भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र हो गए। साधना के रचनाकार कौन है तो साधना के रचनाकार राय कृष्ण दास हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है तो पूर्वोदय नाम है उनका निबंध का। रूपक रहस्य के लेखक कौन है या किसकी रचना है तो ये श्याम सुंदर दास हो गए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, मिर्जापुर से संपादित होती थी। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र है अंधेर नगरी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है तो अज्ञेय जी है शेखर एक जीवनी के लेखक। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है तो प्रताप नारायण मिश्र हो गए। इनमें से कौन नाटक नहीं है। राजमुकुट गरुड़ ध्वज अपना अपना भाग ज्ञान का मान तो यहाँ उत्तर अपना अपना भाग सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाश संपादित पत्रिका है तो मर्यादा का संपादन संपूर्णानंद ने किया था। निम्नलिखित में से जीवनी है तो आवारा मसीह जीवनी है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है तो समालोचक को उन्होंने संपादित किया था। फिर अगला प्रश्न है कि गोदान की सुविधा की रचना है तो ये आपका जो गोदान है बच्चों ये उपन्यास विधा की रचना है। शायद कम दिख रहा होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है तो ये स्कंदगुप्त नाटक है ये स्कंदगुप्त। फिर है पर्दा कहानी के लेखक तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हो गए। गबन के लेखक कौन है तो गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर इसके बाद है आपका पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी है तो प्रेम सागर हो गया। पंडित लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी तो भारतेंदु युग में हुई। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार तो राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार थे। कुटज के रचयिता कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। श्याम सुंदर दास का जन्म काल तो कब हुआ था 1875 में। मृत्यु इनका 1945 ईस्वी में हुई थी। 1875 जन्म हो गया। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास। रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है निराला की साहित्य साधना। मेरी जीवन यात्रा के लेखक की आत्मकथा है तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह लिखा है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है तो श्याम सुंदर दास हो गए। चिंतामणि किस विधा की रचना है तो ये निबंध हो गया। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है तो डॉक्टर नगेंद्र हो गए। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है तो रामवृक्ष बेनीपुरी हो गया। निम्नलिखित में कौन जीवनी है तो ये आवारा मसीह जीवनी हो गया। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है तो मर्यादा हो गया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। फिर चिंतामणि के रचनाकार कौन है तो चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। फिर उसके बाद है यहाँ दीपदान नामक रचना है तो ये एकांकी है। राम कुमार वर्मा ने इसको लिखा है दीपदान। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है तो सत्यार्थ प्रकाश हो गया। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु हो गया। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है तो रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है तो चिंतामणि हो गया। फिर भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं तो श्रद्धाराम फुल्लौरी हो गया, श्रद्धाराम फुल्लौरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है तो हमने पहले पढ़ चुका था उधर 1864 से 1929 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग अध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल अध्यक्ष हुए, तो इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद ये है काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, तो निबंध लेखक के रूप में। इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था 1965 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से, और 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। निम्नलिखित में से जीवनी है तो कलम का सिपाही ये है, कलम का सिपाही जीवनी है। फिर है आपका प्रश्न, छायावाद उत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है तो 1929 ईस्वी से माना जाता है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है, तो अज्ञेय हो गए, अज्ञेय हैं। फिर कौन सी रचना हजारी द्विवेदी की नहीं है, तो ये हिंदी काव्य धारा इनकी रचना नहीं है। अशोक के फूल 1000 बार, हिंदी साहित्य 1000 बार, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1000 बार लिखा इन्होंने। आदिकाल की रचना नहीं है तो गोरा बादल की कथा नहीं है। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, तो कब मुड़ी थी, सन 1900 में हिंदी कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं, तो इनके समर्थ में निबंधकार कौन हो सकते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके समर्थ में समर्थ निबंधकार। और अगर बाद की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के बाद जो है डॉक्टर नगेंद्र हुए थे। फिर उपन्यास विधा की रचना है तो बाणभट्ट की आत्मकथा है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए। कर्मभूमि की रचना प्रेमचंद की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। विशस्य विषमौषधम निम्नलिखित में से है तो नाटक है ये। नासिकेतोपाख्यान के लेखक तो सदल मिश्र हो गए। जीवनी विधा में रचना है आवारा मसीहा। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर द्विवेदी के नाम पर। परीक्षा गुरु की रचना विधा है उपन्यास है ये श्रीनिवास दास जी का। निम्न में से नाटककार हैं तो मोहन राकेश नाटककार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार तो उपेंद्र नाथ अस्क हो गए। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए। संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, समाजवाद पर मिला था संपूर्णानंद को। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है तो किसका है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है ये कन्यादान, तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं तो कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है। फिर है विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है तो कहानी संग्रह है, इसमें 20 कहानी है वोल्गा से गंगा में। फिर उसके बाद अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख किस निबंध में संकलित है, तो इसमें केंद्र और परिधि नामक पुस्तक में है जो कि इस विकल्प में ही नहीं दिया है। और फिर उसके बाद हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ तो हरिशंकर परसाई हो गए। खलील जिब्रान द मैडमैन कृति पगला नाम से अनुवाद किसने किया, तो राहुल संकृत्यायन जी ने किया था। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार का। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है उपन्यास। मोहन राकेश का निबंध संग्रह है तो बकलम खुद मोहन राकेश। यहाँ विकल्प से
जो है आलोक पर्व हजारी द्विवेदी का रचना हो गई, और पूर्वोदय ये जैनेन्द्र का रचना हो गई, रसज्ञ रंजन महावीर द्विवेदी का हो गई। तो बकरम खुद मोहन राकेश, इसको किसी एक लेखक ने और लिखा है। नागरी प्रचारणी सभा में योगदान है तो श्याम सुंदर दास का योगदान है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है तो रेखा चित्र हो जाएगा, स्केच का रूपांतरण रेखा चित्र। फिर उसके बाद है आनंद की खोज पागल पथिक का संबंध किस विधा से है तो गद्य गीत से है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है तो इंदुमती को माना जाता है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं तो ये राम कुमार वर्मा हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तो वैदिकी हिंसा ना भवति। चित्तविलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण। फिर क्या है तो ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। द्विवेदी युग के लेखक हैं तो द्विवेदी युग के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। क्योंकि द्विवेदी युग का लेखक 1900 से 1922 में था और इनका जन्म 65 से 22 में हुआ है, तो उसी काल के भारतेंदु व द्विवेदी दोनों युग में आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक हैं तो शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना से संबंधित है तो निबंध विधा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। द्विवेदी युग के लेखक हैं तो सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रसिद्ध उपन्यास लेखक इनमें से कौन है तो इनमें से कोई उपन्यास लिखा ही नहीं सिवाय राम कुमार वर्मा के। सदाचार की ताबीज, इसमें से वैसे उपन्यासकार कोई है ही नहीं, राम कुमार भी एकांकीकार हैं लेकिन कुछ उपन्यास इन्होंने लिखा है। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है तो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। मर्यादा और टुडे के संस्थापक संपादक कौन थे तो संपूर्णानंद थे। इसका वास्तविक नाम केदार पांडे था तो राहुल संकीर्त्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। रॉबर्ट नरसिंह होम किस शहर में स्थित था तो इंदौर में था। सब रंग कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार तो कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था तो ये है आपका भारतेंदु युग था। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो गए। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर राव ठाकुर। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। पाणिनिकालीन भारत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है तो ये निबंध हो गया। रानी केतकी की कहानी के लेखक तो इंसान लखा हो गए।
श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। हिंदी कहानी का जनक माना जाता है तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। फिर उसके बाद है हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो राहुल संकृत्यायन ने दिया था। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। लहरों के राजहंस नाटक विधा है मोहन राकेश का है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं? तो यहाँ पर साहित्य सहचर हजारी प्रसाद, चंचन वर्णन की महिमा कवि गंग, कल्पलता वासुदेव शरण, रानी नागफनी की कहानी बच रहा है तो यही होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह रचना जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है तो चारू चंद्र लेख। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं तो साहित्य और समाज के दिनकर और बालख भट्ट दोनों ही लोग हैं साहित्य और समाज के लेखक। क्या भूलूं क्या याद करूं विधा की रचना है तो ये आत्मकथा है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है तो युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं तो शिवदान सिंह चौहान। ये एक रिपोर्ताज विधा है, रिपोर्ताज विधा के पहले लेखक हैं ये। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप इसको छोड़ दीजिए। शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर थे कौन थे? तो आप इसको खोजिएगा। जो है संस्मरण विधा की रचना है तो ये बाजे पहलिया के घुंघरू। कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वारिस कहानी संग्रह के लेखक हैं मोहन राकेश। हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पुनर्नवा कृति की विधा है उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं तो अज्ञेय जी हैं। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है आखिरी चट्टान तक। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है आर्य समाज से। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी। जैनेन्द्र की कहानी है फांसी। परिवेश निबंध संग्रह है तो मोहन राकेश का। 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैदिकी हिंसा भवति न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितनी नामों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं तो अज्ञेय। भारतेंदु समकालीन लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु समकालीन लेखक तो ठाकुर जगमोहन सिंह। सुख सागर के रचनाकार तो ये लल्लू लाल। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विट्ठल नाथ। कवि वचन सुधा के संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आखिरी चट्टान की रचना की विधा है तो यात्रा विवरण। निबंध प्रभुतम स्तर तक पहुँचे द्विवेदी युग में। हंस पत्रिका के संपादक तो प्रेमचंद जी। इस तरह से आपका
इंटरमीडिएट में बच्चों ये समस्त जो आपके क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अब इसके बाद आप गद्य पढ़ेंगे कि पद्य पढ़ेंगे कि संस्कृत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब आपका अगला वीडियो बनेगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।